हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 6 क्लास और हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है जो कि इंट्रोडक्शन टू सेट है। आज हम इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 1 की 1B एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बेटा 6 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने 1A एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर को नहीं देखा, सो बेटा गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप इस लेक्चर को भी हासिल कर सकते हैं। अगर देखें व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360, 480 या 720 पे करेंगे और आपने मोबाइल की ब्राइटनेस को थोड़ा सा तेज करके मोबाइल को हॉरिजेंटली करेंगे सो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म से क्या है, इस फॉर्म को ये जो लिखी है इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करके लिख देना। सो ऐसी फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे। लेकिन टेबुलर फॉर्म से मुराद कि अगर आप इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का एक सेट बनाकर लिख दें सो उसको हम टेबुलर फॉर्म का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि m इज इक्वल टू x सच दैट x इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम का आप एक सेट बनाएं। अब देखिए जब से पाकिस्तान में आया तब से लेके अब तक जो है वो जितने भी प्रेसिडेंट अगर हो गुजरे हैं उन सब का नाम भी आप लिख सकते हैं या 2-4 का नाम भी आप दे के इसको वाइड अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली हम इसको क्या नाम देंगे, जैसे m इज इक्वल टू, हम इसमें सबसे पहले अगर आप शुरू से भी लिख सकते हैं या एंड से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल देखें सो हम इसमें इमरान खान लिख सकते हैं। इमरान खान। नंबर 2 इससे पहले जो थे वो कौन थे, वो नवाज शरीफ थे। उससे पहले अगर देखें तो जरदारी थे या आसिफ अली जरदारी लिखेंगे हम। सो इस तरह से आप जो भी मतलब आपको अगर देखें कौन कौन से आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान के, उनके नाम का आप इस तरह से सेट बनाकर जो टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से नंबर 2 लिखा है n such that n is a counting number less than 6। सो इसका सेट हम क्या बनाएंगे, देखिए n नंबर से ये डिनोट हो रहा है, सो n लिख के आप लिखेंगे इसका काउंटिंग नंबर लेस देन 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए बेटा इसमें मैंने 6 लिख दिया, लेकिन यहां पर ये कोटेशन गिवन है कि लेस देन 6, इट मींस कि 6 उसमें शामिल नहीं होगा। आप इसे लेस देन 6 से मुराद के 5 तक आपने लिखने होंगे। थर्ड में लिखा है a इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी आपने यहां पर मल्टीपल ऑफ 3 का जो सेट बनाना है सो इसको नाम हम a का देंगे। सो इसके आगे आप लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसके ये तमाम जितने भी होंगे ये मल्टीपल ऑफ 3 के हैं। नंबर 4 है b इज इक्वल टू n सच दैट n इज अ इवन नंबर्स लेस देन 10। 10 से नीचे जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका आप सेट बनाएं। सो यहां पर b एलिमेंट यानी b सेट का नाम गिवन है, सो हम b लिखेंगे और इसके अंदर देखें जितने भी इवन नंबर्स हैं 10 से नीचे नीचे वो तमाम लिखें। और इवन नंबर उनको कहा जाता है जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। सो 2 4 6 एंड 8, क्योंकि लिखा है लेस देन 10, सो लेस देन 10 जो होंगे वो ये 4 नंबर हैं 2 4 6 एंड 8। सी पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट है c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20, यानी वो तमाम नंबर लिखें 20 से नीचे नीचे जो 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाएं। सो बेटा उसका हम क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू 3, यानी 3 के ही मल्टीपल हम तमाम लिख देंगे 6 9 12 15 एंड 18। सो ये इसका आंसर होगा।
नंबर 6 पे है d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्लेनेट इन अ सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स है उसका आप यहां सेट बना दें, यानी d इज इक्वल टू मर्करी, वेनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लेटो भी लिख सकते हैं एन पे, PLATO। सो ये तमाम जो होंगे वो हमारा डी सेट होगा, जो कि सोलर सिस्टम के अंदर तमाम प्लैनेट्स पाए जाते हैं। सो 6-7 नंबर पे है x such that x is a day of a week, यानी एक वीक के अंदर जितने भी डेज हैं उसका सेट बना दें। सो ये f नाम से डिनोट किया गया है, सो हम इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी ये तमाम जो है वो एक वीक के अंदर तमाम दिनों के नाम हैं। सो लास्ट वन है y such that y is the names of a 3 countries beginning with B, यानी बिगिनिंग विद लेटर B, कि वो उन 3 कंट्रीज का नाम लिखें जो B लेटर से स्टार्ट होती हैं। सो बेटा कंट्री का नाम लिखना है, किसी शहर का नाम नहीं लिख देना। और बी से स्टार्ट होने वाली वो कौन सी 3 कंट्रीज हैं, सो इसको नाम हम क्यू का देंगे। सो क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं भूटान, बांग्लादेश, एंड बेल्जियम। सो ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका नाम जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पिछला क्वेश्चन जो था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, अब इस टेबुलर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल देखिए लिखा है P इज इक्वल टू ABC अप टू Z, यानी ये क्या है। अब आप इसको क्या लिखेंगे कि देखिए P का ही नाम देकर आप लिखेंगे P इज इक्वल टू X सच दैट X इज द alphabets of English, X such that X is the alphabets of English. Number 2 है Q is equal to 2, 4, 6 and so on. So इसमें Q है, so Q का नाम लिखकर आप लिखेंगे Q is equal to X such that X क्या है यहाँ पर देखें। सो ये 2 के मल्टीपल्स भी हैं, सो 2 का टेबल भी आप लिख सकते हैं। सो लिखते हैं आप इवन नंबर का भी सेट लिख सकते हैं कि X such that X जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स 1, 3, 5 अप टू 9, ये वाला जो सेट है ये आपका ओड नंबर का सेट है। सो हम क्या लिखेंगे R जो है वो किसके इक्वल है, X सच दैट X जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स और सॉरी ओड नंबर्स। यहां पर जो P सेट R सेट गिवन है, R क्या है, R सच दैट R जो है वो सेट ऑफ ओड नंबर्स है। और ओड नंबर्स साथ में ये भी आप लिख सकते हैं लेस देन 10, यानी 10 से नीचे जितने भी ओड नंबर हैं वो लिखें। सो देखें 9 तक जो नंबर होंगे वो ओड नंबर का सेट होगा। लिखा है S इज इक्वल टू जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर। सो यहां पर क्या लिखेंगे, ये S से डिनोट हुआ है।
सो एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो सेट ऑफ फ्लावर्स, सेट ऑफ फ्लावर्स। सो नंबर 5 है जनवरी, जून, जुलाई। सो हम इसमें क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यहां पर देखें सो 3 मंथ्स के नेम है। सो हम क्या लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, 3 मंथ्स नेम, 3 मंथ्स नेम्स स्टार्टिंग with letter J, यानी J से स्टार्ट होने वाले 3 मंथ्स का सेट। M इज इक्वल टू 2, सो M क्या लिखेंगे हम, M इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो एक 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है और इवन नंबर है जिसका ये सेट बना हुआ है। सो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ smallest even प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं और स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू कैट, टाइगर, लाइन। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स जो है वो कौन से नंबर मतलब 3 एनिमल्स के नाम का सेट है। सो 3 एनिमल्स बिलोंगिंग टू या बिलोंगिंग टू फिलाइन फैमिली, यानी ऐसी फैमिली जो गोशखोर हो। सो ऐसी फैमिली के 3 एनिमल्स का सेट। सो नंबर 8 है x इज इक्वल टू केक, बिस्किट, पेस्ट्री। सो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x सच दैट x 3 बेकरी आइटम्स। नंबर 9 पे है 4, 8, 12, 16 एंड अप टू सो ऑन। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का टेबल। सो इसको हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4। c इज इक्वल टू 3, 6, 9। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि यहां पर देखिए ना 3 का टेबल चलता जा रहा है, आगे उसकी लिमिट नहीं बताई। सो अब आप यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3। इज इक्वल टू लिखा है 21, 28, 35, 42, 49। सो हम इसमें लिखेंगे ई सच जो है वो एक्स सच दैट एक्स जो है वो 7 के मल्टीपल हैं, लेकिन वो कहां तक है, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन, इसमें हम लिखेंगे कहां से कहां तक है। सो देखें बिटवीन 20 एंड 50, यानी 50 और 20 के दरमियान में जो भी 7 के मल्टीपल्स हैं उनका सेट। n इज इक्वल टू लास्ट पार्ट है 6, 12, 18। सो इसमें हम लिखेंगे कि x सच दैट x जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 6 बिटवीन, इसमें अगर देखिए सो देखिए बिटवीन 5 एंड 19। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जस्ट आपने इसकी ये बिल्डर फॉर्म है, आप इसमें कुछ भी एक सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं जो सेट को डिफाइन कर रहा हो। सो बेटा वो गलत नहीं होगा। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। 1B एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, यहां पर भी लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सो इनकी भी आपने टेबुलर फॉर्म बनाकर देनी है, एक सेट को लिख के देना है। सो फर्स्ट पार्ट लिखा है कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक।
सो इसका आप नाम कोई भी असाइन कर लें, ए बी सी डी कुछ भी आप रख सकते हैं। सो मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो इस तरह से आपने इसका एक टेबुलर फॉर्म में सेट बना देना है। सेट ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर, सो इसको हम बी का नाम देते हैं। सो इसकी टेबुलर फॉर्म मतलब आपने उन तमाम नंबर्स को लिखना है जो वन डिजिट पर मुश्तमिल हो। सो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 9 से ऊपर अगर आप देखें सो 10 जो आ रहा है वो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। सो 1 डिजिट लिखा हुआ है। सो 1 से लेके 9 तक आप इसका सेट देंगे। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21, सो इसको हम सी का नाम देते हैं। सो 12 से ऊपर जो इवन नंबर होगा वो 14 होगा, 16 18 20 नंबर्स हैं जो 12 और 21 के दरमियान में इवन नंबर्स हैं। सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, सो इसको हम डी का नाम देते हैं। सो 10 और 20 के दरमियान में जो ओड नंबर हैं उनको लिखें। सो 11 13 15 17 19, ये आपका जो सेट आएगा वो ओड नंबर का सेट होगा। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स, तो मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और एंड पे आपने इस तरह से ब्रैकेट बनानी है। सो सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। सो सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर बेटा आपके 10 से स्टार्ट होंगे। सो देखिए ना 10 जो है वो 2 डिजिट्स का नंबर है। 11 12 13 अप टू आप इस तरह से डॉट लगाकर 99 तक लिख देंगे। सो ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं जो 2 नंबर्स पर मुश्तमिल है। सो यहाँ पर हमारी 1B एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। एक एक पार्ट आपके सामने जो है वो बाखूबी किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको दिल लगाकर देखा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई मसला आ रहा हो या आपको कोई परेशानी हो सो बेटा बगैर हिचकिचाए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे इतला दें। मैं हर तरह से आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।